हेलो बच्चों, आरबीसी 12th बायोलॉजी के अध्याय 33 में आज हम पढ़ेंगे मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश। मतलब इसमें हम ये पढ़ेंगे जो मानव में गर्भावधि 9 महीने की होती है तो किस समय भ्रूण में किस संरचना का निर्माण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रथम सप्ताह। तो इसमें 24 से 30 घंटे में निषेचन हो जाता है और 48 घंटे में विदलन के कारण 2 कोशिका की अवस्था और तीसरे दिन तक मोरुला यानी 16 कोशिका की अवस्था बन जाती है। चौथे दिन तक कोरक पुट्टी बन जाती है और 7वें से 8वें दिन तक रोपण क्रिया संपन्न हो जाती है। अब देखते हैं द्वितीय सप्ताह क्या होता है। तो इस समय कोरक पुट्टी गर्भाशय के एंडोमेट्रियम यानी आंतरिक परत में पूरी तरह धस जाती है और भ्रूणीय बिंब तथा बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाली झिल्लियों का निर्माण द्वितीय सप्ताह में होता है और 14वें दिन तक एक आदि रेखा नामक संरचना बन जाती है। अब पढ़ते हैं तीसरे से छठा सप्ताह में क्या होता है। तो तीसरे सप्ताह में जो एंडोड्रम और मेसोड्रम का निर्माण हो जाता है। 20वें दिन तक तंत्रिका भवन यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण शुरू हो जाता है। 28वें दिन तक हृदय धड़कना शुरू हो जाता है। इस समय हृदय धड़कन होती है 113 बीट्स प्रति मिनट। अच्छा, और ग्रसनी चाप का निर्माण हो जाता है और भ्रूण के चारों ओर एक एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस द्रव की मात्रा बढ़ने लगती है और मस्तिष्क का इस समय तीव्र गति से विकास होता है। फुफ्फुस यानी फेफड़े और गुर्दे दिखने लग जाते हैं, इनका निर्माण शुरू हो जाता है। अब पढ़ते हैं छठे से 8वें सप्ताह में क्या होता है। तो इस समय बाहरी कान बनने लग जाते हैं। यकृत में आरबीसी का निर्माण शुरू हो जाता है। डायफ्राम का निर्माण भी छठे सप्ताह में हो जाता है और स्तनाग्र यानी स्तन का जो अग्र भाग है उसका निर्माण शुरू हो जाता है। 7वें सप्ताह में कोनिया और अंगुलियां दिखना शुरू हो जाती है। इस समय अस्थियां यानी हड्डियां भी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, 8वें सप्ताह के अंत तक भ्रूण छोटे मनुष्य के समान हो जाता है यानी मनुष्य जो संरचना है वो लगभग सारी बन जाती है। अब इसे भ्रूण नहीं कहते हैं, अब इसे गर्भ कहना शुरू कर देते हैं। इस समय हृदय पूरी तरह बन जाएगा और हृदय धड़कन होगी 167 बीट्स प्रति मिनट। अच्छा, 8वें सप्ताह तक 80% भ्रूण अपना दाहिना हाथ क्रियाशील हो जाता है और 8वें सप्ताह तक भ्रूण करवट लेना भी शुरू हो जाता है और ये थोड़ा सक्रिय भी हो जाता है। आंखों में पलकें विकसित हो जाती है और 8वें सप्ताह तक वह प्रौढ़ में पाई जाने वाली 90% संरचनाओं का विकास हो जाता है। अब देखिए 9वें से 12वें सप्ताह के बीच में क्या होता है। तो 9वें सप्ताह में भ्रूण अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। हाथ पैर में गति शुरू हो जाती है यानी हाथ पैर हिलाना शुरू कर देता है और कंठ में वाक रज्जु यानी स्वर रज्जु विकसित हो जाते हैं और बाह्य जननांगों का निर्माण भी हो जाता है। अच्छा, 10वें से 11वें सप्ताह में अंगुलियों के निशान बन जाते हैं और नाखून का निर्माण भी पूरा हो जाता है। 11वें सप्ताह में भ्रूण जमाई लेना शुरू कर देता है और अधिकांश शिशु अपना दाहिना अंगूठा चूसते हैं और 11वें सप्ताह के अंत तक होठ और नाक भी बन जाते हैं। अब पढ़ते हैं तीसरे से चौथे महीने में क्या होता है। तो मुंह में स्वाद कलिकाएं बन जाती है और नवजात शिशु जो ग्लूकोज का ग्रहण करता है उस ग्लूकोज का आंत्र में पाचन और अवशोषण भी शुरू हो जाता है। अब शिशु मल का त्याग भी करता है। तो शिशु द्वारा मल का निष्कासन किया जाता है, इसे मिकोनियम कहते हैं। ये वर्ड याद रखना, मिकोनियम, शिशु द्वारा माँ के गर्भाशय में त्यागा गया मल। अच्छा, और दांतों का विकास होने लग जाता है। माँ के अंदर शिशु की हलचल का स्पष्ट ज्ञान भी हो जाता है यानी शिशु माँ के उदर में हिलना डुलना शुरू हो जाता है। इस घटना को क्लिकनिंग कहते हैं। और ध्यान रखना, बालिका शिशु है वो नर की तुलना में अधिक हिलती डुलती है। अब पढ़ते हैं 4 से 6 महीने में क्या होता है। तो श्वास नलियों का विकास पूरी तरह हो जाता है। गर्भ शिशु एक सफेद द्रव से ढका रहता है। इस सफेद द्रव को वर्णिक्स कहते हैं यानी शिशु के चारों सफेद रंग का द्रव होता है, ये वर्णिक्स कहलाता है। शिशु में आंतरिकरण पूरी तरह बन जाता है। शिशु उच्च ध्वनि तीव्रता के प्रति प्रतिक्रिया भी शुरू कर देता है। 6ठे महीने में सिर पर बाल उगने लग जाते हैं और त्वचा में विभिन्न ग्रंथियां जैसे तेल ग्रंथियां, पसीना ग्रंथियां, इनका विकास हो जाता है और फेफड़ों में श्वास देने की क्षमता का विकास हो जाता है। अब लास्ट में पढ़ते हैं
छठे महीने से जन्म तक क्या होता है। तो छठे महीने में शिशु में पलकें झपकने लग जाता है और इस समय मस्तिष्क का तेजी से वृद्धि होती है और शिशु का भार बढ़ने लगता है। 7वें माह में अश्रु ग्रंथियां भी विकसित हो जाती है और उसमें सूंघने की क्षमता भी आ जाती है। अच्छा, इस समय वह अपने चेहरे में अभिव्यक्ति भी बदलना शुरू कर देता है और त्वचा के नीचे एक भूरे रंग की परत का निर्माण हो जाता है जो जन्म के बाद शिशु के ताप के नियंत्रण का कार्य करती है। 8वें माह में फेफड़ों की कुपिकाओं का विकास हो जाता है और गर्भस्थ शिशु है वो आंवल से एस्ट्रोजन का स्त्राव होता है जिसके कारण माँ में प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और बच्चे का जन्म हो जाता है। तो ये था अध्याय 33। धन्यवाद।